हेलो हाय गाइज, कैसे आप लोग? होप आप लोग बढ़िया होंगे। पिछले क्लास आपने देख लिए थे। जिसने भी नहीं देखा वो जाके कृपया करके प्लेलिस्ट में होगा देख लें। तो हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो हमारा सवाल क्या है? हम अब अगले पिछली अथी में हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया था। अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते। अगला चैप्टर हमारा क्या? अगला चैप्टर हमारा है 3.4। तो 3.4 का पहला सवाल अपना क्या? पहला सवाल अपना है निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म में के विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना। मतलब विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सा विधि सबसे बढ़िया है। तो हमने पिछली क्लास में प्रतिस्थापन विधि पढ़ लिया था। तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से द्वारा बना लीजिएगा। हम विलोपन विधि आज बता रहे हैं। क्लियर है? तो हम विलोपन विधि से बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्या सवाल है? पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x-3y बराबर 4। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। कोई दिक्कत? इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? अब विलोपन विधि से हमको बनाना है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 में ऐसा करना है कि या फिर ये या फिर या इसके बराबर आ जाए। दोनों में से एक को कोई घटाना या जोड़ना है। ठीक है? गुना घट ये आपस में मिल जाए तो कितना का मैच हो रहा है? एक्स में मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे भी y मिल रहा है, y मिल रहा है, लेकिन मिल क्या नहीं रहा है? या तो 2 मिलना चाहिए या तो 3, यानी कि पूरा पर मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 या 3 से गुना कर देते हैं। समीकरण 2 में 3 से 2 से गुना करने पर। ठीक है? समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर समीकरण 1 अपना क्या है? समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 5। अब इसमें गुना कितना करेंगे? कितने में? पूरे समीकरण में करना है कितने से? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y बराबर 10। क्लियर? इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ये देखो, ये 2x मिल गया, ये मिल गया। तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, हमको इसको घटाना है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण समीकरण 2 में 3 को घटाने पर। ठीक है? तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 3 समीकरण 3 को घटाने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 हमारा है 2x-3y बराबर 4। समीकरण 3 हमारा क्या है? समीकरण 3 हमारा है 2x प्लस 2y बराबर 10। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हम लोग क्या करना है? घटाना है ना, तो चिन्ह लगाते। यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ गया माइनस, यहाँ माइनस, तो ये कट जाएगा। 3 2 5 यानी -5y बराबर ये कितना? 10। 10 में से ये माइनस में, ये प्लस में, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लग जाएगा। इसका चिन्ह 10 में से 4 गया, कितने आ गया? 6। 6 तो माइनस माइनस कट गया, y बराबर 6/5। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? y बराबर कितना आ गया? 6/5। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम क्या करते हैं? अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर सीधा सा बात, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई बराबर 5। तो हमारा समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। तो अब x के जगह पे कुछ नहीं है, y का मान रखना है ना, x आ जाएगा। y के जगह पे क्या रखेंगे? y के जगह पे रखेंगे 6/5। 6/5 बराबर 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 6/5। इसका इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 6/5। ठीक है? अब 25 में से 6 गया, कितना बच जाएगा? x बराबर 19/5। ठीक है? x बराबर हमारा कितना निकला? 19/5 और y बराबर निकला 6/5।
5। यहां तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल हम बढ़ते हैं क्या भाई लोग, अपना दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल अपना है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है। अब हम इसमें क्या करते थे, अब इसको और इसको मैच करवाते थे। ये तो नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा। तो एक चीज आप लोग बताओ, इसमें अगर 2 से गुना कर देते 4 आ जाएगा? आ जाएगा, 4y हो जाएगा। तो समीकरण इसको मान लेंगे 1 और समीकरण 2। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, ठीक है। तो हम भरते हैं, क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। समीकरण 2 अपना क्या है? समीकरण 2 अपना है 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y बराबर 2। यह समीकरण अपना कितना है, 2। समीकरण 2 में कितने से गुना करना है, 2 से, इंटू 2। अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 टू 4, 4x माइनस 2 टू 4, 4y बराबर 2 दूनी 4। ये हो जाएगा अपना समीकरण 3। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये और ये यहां पे मिल गया, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, यानी दोनों आपस में कट रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 अपना क्या है, समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस 4y बराबर 10। अब 3 कितना है, 4x माइनस 4y बराबर 4, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस यहां आ जाएगा। ये प्लस माइनस है तो चिन्ह रहेगा किसका, माइनस का ही रहेगा। ये प्लस प्लस माइनस में अगर इंटू हो जाएगा तो ये चिन्ह कितना रहेगा, माइनस की हो जाएगा। इसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं, ठीक। तो ये प्लस ही हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो अब क्या बचेगा अपने पास, 4 3 7, ठीक है। 7x बराबर 7 2 10 4 14। 7 7 घट गया कितने बार में, 2 बार में। तो x बराबर अपना कितना निकला, x बराबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करते थे, किसी भी समीकरण में हम x का मान रख देंगे। तो समीकरण अपने मन से बताओ यार किस में रखें। चलो समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 अपना क्या है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x के जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे 2 इंटू प्लस 4y के जगह पे कुछ नहीं बराबर 10। 3 दूनी 6 बराबर 4 प्लस 4y बराबर 10। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 4y बराबर 10 माइनस 6, यानी y बराबर 4। 4y बराबर 4, 4 से गया 1, यानी y बराबर कितना है, y बराबर 1 और x बराबर 2। यहां तक क्लियर है, ये पूरा क्लियर है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, क्लियर है भाई लोग। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपना क्या है, तो भाई लोग अपना तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल अपना है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। उसके बाद 9x बराबर 2y माइनस 7, यानी कि ये समीकरण हमको प्रॉपर दिया हुआ, लेकिन ये समीकरण हमको सीधा करना है कि सीधा नहीं दिया है। तो इसको समीकरण को सीधा करने के लिए हम क्या लिख सकते, 9 ये 2y उधर है तो इधर आ जाएगा माइनस 2y, ये माइनस इधर है, इधर आएगा तो प्लस 7 बराबर 0। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब यहाँ पे देखो कुछ मिल रहा है, 9 यहाँ पे 3 2y मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है,
नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, ठीक है, तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 पे 3 से गुना करने पर, 1 में 3 से गुना करने पर समीकरण 1 हमारा क्या, 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण 1 में गुना करेंगे कितने, 3 से, 3 तिया 9y माइनस 5 तिया 9x, सॉरी 15y, 4 तिया 12 माइनस 12 बराबर 0। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मिल गया, ये भी मिल गया, तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। अब हमको चिन्ह चेंज करने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 अपना क्या है, समीकरण 2 अपना है 9x माइनस 2y बराबर माइनस 7 बराबर 0। और समीकरण 3 क्या है, समीकरण अपना 3 है 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0। अब क्या बनना, घटाना है, चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस। क्या करते हैं, ये कट गया, यहाँ पे 15 में 2 गया, कितना बचा 13y। अब ये कितना बचेगा, प्लस 5 बराबर 0, ठीक है, 13y प्लस 5 बराबर 0। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, 13y बराबर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में -5, ये y बराबर कितना हो जाएगा, -5/13, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 अपना कितना है, समीकरण 1 अपना है कितना है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो 3 एक्स की जगह पे कुछ नहीं, -5, y की जगह पे कितना बैठेगा, y की जगह पे बैठेगा -5/13 -4 बराबर 0। अब ये 13 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी, कितना हो जाएगा, 39x माइनस 5 25 माइनस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस, और 5 है 25, और 13 चौकी 52/13 बराबर 0। ये 13 गुना भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, यानी 0 हो जाएगा। 39 माइनस 39 प्लस, अब 52 में 25 घटाओ तो कितना बचेगा, 27, एक्स बराबर -27 बराबर 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस 27/39, कितना बार में, 3 बार में कटाते हैं, कितना आ जाएगा, 9/13, यानी आ जाएगा x बराबर कितना, 9/13, और y बराबर कितना, -5/13, यही ना, यहां तक क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपना क्या है, तो हमारा चौथा सवाल क्या है, तो हमारा चौथा सवाल क्या है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है, ओके। तो हम सवाल को पहले सॉल्व करते हैं, पहले इसको समीकरण को हम सीधा कर लेते हैं। क्या करेंगे, सीधा करेंगे, सीधा करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले समीकरण 1 को करते हैं। तो इसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, तो इसमें गुना 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर -1। अब ये
3x+4y बराबर कितना हो जाएगा, -6। ये समीकरण 1। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब इसको करते हैं सीधा। इसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे, x कितना है, x - y/3 बराबर 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x - y बराबर 3, यानी कि 3x - y बराबर 9। समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक हमारा ये हो गया, समीकरण 2 हमारा ये हो गया। इसमें देखो हमको कुछ मिल रहा है 3y मिल गया। अब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इसको चिन्ह बदलने के लिए क्या करेंगे, किसी में घटा देंगे। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। भाई जो लोग क्लास कर रहे हो, प्लीज अपने दोस्तों के पास भी, उनको भी जरूरत होगा क्लास करने का, तो उनके पास भी भेज दो यार। तो हमारा सवाल क्या है, 3x+4y बराबर -6। कोई दिक्कत? तो अगला क्या करते हैं, पहले क्या करना है, घटाना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। तो भाई लोग अब क्या करते हैं, समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x+4y बराबर -6, और समीकरण 2 क्या है, 3x -y बराबर 9। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, घटाना है। ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, इसका माइनस आ जाएगा, ये गया, ये कितना बच जाएगा, 5y बराबर 9 6 15 -15। तो ये कितना बार, y बराबर -3। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं भाई लोग, अब क्या करते हैं, किसी भी समीकरण में किसका मान रखते हैं, y निकला तो y का मान रख देंगे। किसी भी समीकरण, कोई भी समीकरण मान लो, कौन सा समीकरण मान है, समीकरण 1। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x+4y बराबर -6। तो y का मान रखेंगे, 3x प्लस y का मान कितना है, y का मान है -3 बराबर -6। तो 4 3 12, यानी हो जाएगा 3x - 12 बराबर -6। तो चल जाएगा 3x, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, -6 + 12, यानी आ जाएगा, ये कर्ज में, ये बिना कर्ज में, तो बड़ा कौन है, ये। इससे इसमें घटा देंगे तो 12 में 6 गया 6, तो 3x बराबर 6। 6 कितने बार में, 2 बार में, x बराबर कितना निकला, 2। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? जो भी भाई लोग, तुम्हारे दोस्त में जितने भी भाई लोग हैं, उन सबके पास भेज दो, उनको भी मैथ में अगर डर लगता है तो उनके पास भेजो, और उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अकेले अकेले मलाई मत मारो यार। तो सबके पास भेजो फटाफट लिंक। भाई लोग बहुत गर्मी है, ठीक है, तो पानी ज्यादा पिया करो। तो हमारा दूसरा का पहला सवाल क्या है, दूसरा में क्या बोल रहा है, विलोपन विधि से हमको ज्ञात करना है। अब विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए हमको कुछ सवाल दिए गए, उसमें से पहला सवाल हमारा क्या है, पहला सवाल हमारा है, यदि अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में कितना 1 जोड़ दें, और हर में 1 घटा दें, तो वह भिन्न 1 में बदल जाता है। भिन्न किसको बोलते हैं, जिसे अंश और हर के रूप में लिख सके, यानी भिन्न मतलब अंश बटे हर। कोई दिक्कत? ये होता है हमारा भिन्न का अथी। तो भिन्न कितने में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले अंश और हर हमको दिया नहीं गया, तो पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, पहले लिखेंगे हल। खूबसूरत सा वर्ड है, एकदम लिखते हैं हल, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? तो हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, माना कि भिन्न का अंश
बराबर x, भिन्न का अंश क्या मान ले x, तो भिन्न का हर क्या मानेंगे, भिन्न का हर बराबर क्या मान लेंगे y। अंश और हर हमको क्लियर नहीं दिया, तो अब क्या बोल रहा है सवाल, अब पढ़ते लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से सवाल अपना क्या है, यदि अंश में एक जोड़ दे तो अंश क्या है अपना x, कितना जोड़ दे एक, और हर में एक घटा दे तो हर क्या है y, कितना घटाएं एक, कितना हो जाता है भिन्न एक में बदल जाता है, भिन्न किस में बदल जाता है एक में। तो पहला समीकरण एक, एक के नीचे में एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, या तक क्लियर है। तो अब क्या करते हैं, पहले इसको इस भिन्न को पहले सीधा करते हैं, कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत, इससे इसमें मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा x प्लस वन बराबर y माइनस वन, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस वन माइनस एन, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस टू, समीकरण वन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, अब यदि हर में एक जोड़ दे तो वो एक बटा दो हो जाता है, तो हम क्या क्या बोल रहे हैं, यदि हर में एक जोड़ दें तो एक बटा दो हो जाता है, ये x, हर का क्या रखें y, कितना जोड़ना एक, कितना हो जाता है एक बटा दो। यहां तक समीकरण है। अब कोना कोनी गुना करेंगे, इससे इससे में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2x, अब इससे इसमें गुना करेंगे प्लस बराबर कितना हो जाएगा y माइनस प्लस वन, हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर वन, समीकरण दो। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब देखो माइनस वाई मिल रहा है, सेम मिल रहा है तो कटेगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर, ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर, तो समीकरण एक अपना क्या, x माइनस वाई बराबर माइनस टू, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस टू, समीकरण टू क्या है 2x माइनस वाई बराबर वन, तो चिन्ह चेंज करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये बच गया क्या, ये माइनस एक्स है, माइनस टू एक्स है, ये प्लस एक्स है, तो बच जाएगा क्या माइनस एक्स, ये माइनस वन और माइनस टू यानी माइनस थ्री, माइनस माइनस कट गया, एक्स बराबर अपना कितना निकला तीन, यानी अंश बराबर कितना निकला तीन। तो अब हर का निकालते हैं, तो क्या करते हैं, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, समीकरण एक अपना क्या है एक्स माइनस वाई बराबर माइनस टू, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस टू, तो एक्स एक्स यहाँ पे कितना तीन, माइनस वाई बराबर माइनस टू, तो ये माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस वाई बराबर माइनस टू इन माइनस थ्री, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस टू और माइनस थ्री माइनस फाइव, माइनस फाइव, माइनस माइनस गया वाई बराबर पांच, तो भिन्न हमारा क्या बनेगा, भिन्न को किसे लिखते हैं अंश बटे हर, तो अंश कितना है एक्स, हर कितना है वाई, तो भिन्न क्या निकला अपना अंश कितना थ्री और हर कितना फाइव, तो भिन्न अपना निकल के आया तीन बटे पांच। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल अपना क्या है, तो भाई लोग अपना दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल अपना क्या, तो भाई अपना दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल अपना है 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु, जो नूर की आयु है सोनू की आयु के कितना है 3 गुना है, 10 वर्ष पश्चात नूर की आयु और सोनू को आयु के 2 गुना हो जाता है, तो सोनू की आयु नूर की आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान तो उम्र हमको दोनों को पता नहीं है, तो हम वर्तमान उम्र हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं हल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है। तो हम क्या लिखते हैं, माना कि नूर का आयु नूरी आयु, माना कि नूरी का आयु एक्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सोनू की आयु, सोनू की आयु कोई दिक्कत। अब
अब हम क्या करते, अब क्या बोल रहा है प्रश्न से चलते हैं, लिखेंगे प्रश्न से। 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये अपना कौन सा हो गया, नूरी हो गया, ये सोनू हो गया। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, तो दोनों में 5 वर्ष पहले जाते हैं, -5 -5। ठीक है, सोनू की नूरी की आयु से सोनू की आयु कितना गुना है, 3 गुना। जो नूरी की आयु है सोनू की आयु का 3 गुना है, तो ये इससे 3 गुना है। ठीक है, तो अब इसके बराबर करना है तो इसमें 3 गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, समीकरण को तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, x - 5 बराबर 3y - 15। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, x - 3y बराबर -15 माइनस इधर था उधर क्या +5 हो जाएगा, x - 3y बराबर -10। ये कितना हो जाएगा, समीकरण 1। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। अब क्या करता, अब क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद सोनू को आयु की 2 गुनी है, मतलब सोनू के जो आयु उससे कितना गुना, 2 गुना। तो हम समीकरण क्या बनाएगा इसका, समीकरण इसका बनेगा, यानी 10 वर्ष पश्चात बराबर, दोनों 10 वर्ष है, दोनों में वर्तमान उनसे 10 वर्ष जुड़ेगा, तो y बराबर y + 10। अब कितना गुना है, 2 गुना, सोनू से 2 गुना है ना, तो सोनू से 2 गुना कर देंगे, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, x + 10 बराबर y प्लस कितना 2y हो जाएगा, 2y + 10 दूनी 20। कोई दिक्कत, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2y इधर आ जाएगा, x - 2y बराबर, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 - 10, यानी हो जाएगा x - 2y बराबर 10। कोई दिक्कत, ये समीकरण नंबर अपना कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या, x x मिल रहा है, अब घटाना है, क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 अपना क्या, समीकरण 1 अपना क्या, x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10। कोई दिक्कत, अब समीकरण 2 अपना क्या, समीकरण 2 अपना x - 2y बराबर 10, x - 2y बराबर 10। कोई दिक्कत, अब घटा करेंगे तो पहले चिन्ह ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये प्लस है ये माइनस है, यानी -y बराबर, ये माइनस माइनस जुट जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का माइनस, 10 दूनी 20, माइनस माइनस क्या, y बराबर 20। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से आपको भी पता है क्या करते हैं, किसी भी समीकरण में अपना मान रखेंगे, क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो किस में मान रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या करेंगे, किसी का मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 अपना क्या, x - 3y बराबर -10, x - 3 y के जगह पे क्या रखेंगे, y के जगह पे कितना निकला 20, y के जगह पे आ गया 20 बराबर -10, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में x, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, -10 माइनस कितना हो जाएगा +50, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह रहेगा, इसमें घटेगा, तो x बराबर कितना निकला 50। तो नूरी की आयु कितना निकला 50, और सोनू की आयु 20 वर्ष। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन आपको क्लास दिया जाएगा मैथ का।
तो भाई लोग हमारा तीसरा सवाल क्या है? दूसरा का तीसरा सवाल है, दो संख्या के दो अंकों की संख्या का योग कितना? 9 है। यानी दो अंक का संख्या उसका योग कितना? 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना गुना? 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या 2 गुना हो जाता है। यानी पलटने के बाद वो संख्या कितना गुना है? 2 गुना हो जाता है। वह संख्या ज्ञात करें, वो संख्या हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते? पहले हम इसको बना दो अंकों की संख्या का योग, यानी दो अंक का संख्या, एक इकाई भी होगा और एक दहाई भी होगा। तो पहले हम लिखते हैं हल, हल लिखते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो माना कि इकाई संख्या बराबर x, दहाई संख्या बराबर y। कोई दिक्कत? अब इकाई कितना है? अब इकाई तो हमको दिया नहीं है, तो यानी दो अंक ये देख लो। जैसे एग्जांपल लेते हैं 45। अब ये दो अंक का संख्या है, दो अंकों की संख्या का योग कितना है? 9। 5 4 9, कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 9। तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, अब 54 हो गया, ये भी होगा, हो जाएगा। लेकिन एक चीज, 45 82 हो जाएगा, ये भी दो अंक का संख्या। लेकिन इसको पलट के हम क्या लिखेंगे? 28। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अब इस संख्या का 9, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना गुना? 9 गुना। तो अंकों के पलटने की संख्या बताइए। अब ये इकाई दहाई, दहाई है, ये 5 है। हाँ, इसमें जब तक 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ये तब तक 50 होगा नहीं ना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो इकाई अपना कितना है? इकाई अपना है x। ठीक, अब दहाई कितना है? y, y। लेकिन इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से बराबर कितना, कितना हो जाएगा? ये 9 गुना हो जाएगा। इस संख्या का 9 गुना, कितना? 9 गुना, क्या बोल रहे हैं? 9 गुना। इस संख्या के अंकों को पलटने के बाद, अब इस संख्या के अंक को पलटेंगे। जैसे अब 82 हो गया, अब 28 लिखेंगे, तो ये 10 तो यहीं पे रह जाएगा। ये संख्या ना सिर्फ हम पलट रहे हैं, ये y ना हम सिर्फ पलट रहे हैं, ये तो दहाई में ही रहेगा। ये जैसे ये देख लो, 82 है तो 80 8 गुना 10 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुना 10 प्लस 8। ये 10 अस्थिर रहा ना अपनी जगह पे, बदला क्या? 8 और 2 बदला, यही ना बदला, और कुछ बदला? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बराबर, क्या बदलेगा? अब x यहाँ पे क्या आ जाएगा? y, क्या आ जाएगा? y। अब y के जगह पे क्या आ जाएगा? x, x। लेकिन यहाँ पे 10 नहीं ना बदला, ये नहीं ना बदला, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना? 10x। कितना गुना हो जाता है? कितना पलटने के बाद? 2 गुना। कितना गुना? 2 गुना। ठीक है, ये होगा समीकरण 1। अब समीकरण 2 को हल करते हैं। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू 10y प्लस 90y बराबर। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू वाई 2y, ठीक है, फिर 2 इंटू 10x यानी 20x। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब x को x की तरफ और y को एक जगह करते हैं। 9x और 9x ये इधर आएगा तो माइनस 20x, फिर प्लस 90y माइनस 2y बराबर 0। अब बड़ा कौन है? बड़ा ये है, तो इसमें ये जाएगा, कितना आ जाएगा? 11x। इसमें 90 में 2 गया प्लस 88y। अब इसके आगे क्या है? माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो बराबर 0। अब कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 11, कॉमन आ रहा है।
11, 11 8 88, तो -11 कॉमन ले लेंगे। क्या x प्लस 8 माइनस 8 y बराबर 0। कोई दिक्कत? ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण 2। अब देखो कुछ चीज मिल रहा है, ये x मिल रहा है, ये x मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 अपना क्या है? समीकरण 1 अपना क्या है? x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 क्या है? x माइनस 8y, x माइनस 8y बराबर कितना है? 0। अब क्या करना है? घटाना है। ये माइनस, ये चिन्ह बदल जाएगा प्लस में, यहाँ माइनस, ये गया, ये प्लस कितना हो जाएगा? 8y 1 9y, 9y बराबर 9। ये गया, y बराबर कितना निकला? y बराबर निकला 1, y बराबर 1 निकला। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? अब समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? y का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। तो x ये हो जाएगा, y के जगह पे क्या रखेंगे? y के जगह पे 1 रखेंगे। x प्लस वाई के जगह पे क्या रखेंगे? 1 बराबर 9। x बराबर, ये इधर है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। 9 माइनस 1 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा? 8। y बराबर कितना निकला? 1 और x बराबर 8। कोई दिक्कत? यानी कि मेरा इकाई संख्या क्या हो जाएगा? इकाई संख्या हो जाएगा 8, दहाई संख्या 1। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल ये हमारा है। तो चौथा सवाल है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गया। मीना 2000 निकालने के लिए कहाँ गया? एक बैंक गया। खजांची ने 50 रुपए 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मतलब जो बैंक वाला है उसने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसमें से 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। यानी कि हमको ज्ञात करना मीना ने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे? पहले लिखते हैं हल। तो माना कि 50 रुपए नोट की संख्या बराबर x और 100 रुपए नोट की संख्या बराबर y। कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहे हैं? कितना नोट कुल? तो 50 और 100 के नोट मिलके कितना? 25 नोट। तो समीकरण पहला क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 25 नोट प्राप्त किए। समीकरण नंबर 1। अब समीकरण, अब अगला क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है? 2000 के नोट में से 50 रुपए तथा 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए? यानी 2000 रुपया टोटल है। टोटल कितना है? 2000 रुपया। ठीक है, और 50 रुपए के नोट कितने? 50 रुपए। 50 रुपए के नोट का x और 100 रुपए का y। लेकिन हमको टोटल 2000 है, तो कितना? 50 रुपए का x मान है, यानी 50 का, फिर कितना? 100 का, यानी 100 का, बराबर 2000। इतना मिलके हमको इतना हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें कॉमन कुछ आ रहा है? 50 कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 2000। 0 0 यानी कितने बार में? 40 बार में। कोई दिक्कत? तो x प्लस वाई बराबर 40। समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर ए में 2 को घटाने पर। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे?
समीकरण एक में 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारा क्या, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 40, x प्लस वाई बराबर 40। अब क्या करते हैं, घटाना, चिन्ह चेंज करेंगे। ये 2 हो जाए, 2y हो जाएगा, ये यहां से गया, -2y और y, तो -y बराबर -40 में 25 गया तो -15, ये गया, यानी y बराबर 15, यानी कि 100 रुपए के कितने नोट है, 15। तो अब 50 रुपए के कितने नोट निकलेंगे वो भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25, x y के जगह पे क्या रखेंगे, y के जगह पे रखेंगे कितना, 15, 15, x बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, तो 50 रुपए के कितने नोट, 50 रुपए का कितना 10 नोट, और 100 रुपए का कितना 15 नोट, 100 रुपए का 15 नोट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपना क्या है, तो हमारा 5वां सवाल क्या है, इस चैप्टर का दूसरा का 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल क्या है, किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय, मतलब किराए पे जो कभी कभी आप लोग भी पुस्तकालय से पुस्तक लेते होंगे, तो ये पुस्तकालय किराया देता है पुस्तक। ठीक है, प्रथम 3 दिन, कितना दिन, प्रथम 3 दिन उसका नियत किराया होता है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त, उसके बाद आप किसी भी कितने भी दिन भी, अगला दिन भी 4 दिन 5 दिन हो जाए, उसके लिए आपको हर एक दिन का अलग किराया देना होगा। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, यानी सरिता ने 7 दिन किताब रखने के लिए कितना रुपया किया, पेड 27 रुपया। अब फिर जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखा, सुशी ने कितने दिन, एक पुस्तक 5 दिन रखा, तो उसने 21 रुपया अदा किया, 21 रुपया उसने दिया। तो नियत किराया और प्रति अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें, यानी नियत किराया और अतिरिक्त किराया हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, एकदम बेहतरीन से। अब हम क्या बोल रहे हैं, नियत कितना दिन दिया, 3 दिन। पहले मानेंगे नियत किराया बराबर x, माना कि नियत किराया बराबर x, कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। अब अतिरिक्त किराया कितना, y मान लेते हैं, अतिरिक्त किराया बराबर y, कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं, नियत किराया। अब उसके बाद सरिता ने कितने दिन, 7 दिन तक रखा, 7 दिन तक रखा, जिसमें से 3 दिन उसका क्या है, नियत है, तो 3 दिन उसका नियत है, तो क्या बच जाएगा, समीकरण x। तो अब बचा कितना दिन, 4 दिन बचा, प्लस 4, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना, y, कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना रुपया दिया, 27 रुपए, 27 रुपए, समीकरण 1। अब फिर क्या बोल रहा है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखा, कितना दिन, 5 दिन, 5 दिन में 3 दिन क्या हो जाएगा, नियत, 3 दिन नियत, यानी x, बचा कितना 2 दिन अतिरिक्त, 2y बराबर 21, समीकरण 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे x x मिल रहा है, तो हम क्या करते थे, सिंपल से क्या करते थे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर
समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर। समीकरण एक अपना क्या है, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4y बराबर 27 और क्या है, x माइनस x प्लस 2y बराबर कितना 21। क्या घटाना है ना, चिन्ह चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये गया, ये कितना बच जाएगा 2y बराबर 6, यानी y बराबर 3, यानी उसका अतिरिक्त किराया कितना, प्रतिदिन का कितना रुपया लगता है, 3 रुपया लगता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या, x प्लस 2y बराबर 21, x का मान कितना है, कुछ नहीं है, प्लस 2, y का मान कितना है 3, 3 बराबर 21, 6 दूनी 3 दूनी 6, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 21 माइनस 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 15, तो यानी नियत किराया कितना लग रहा है 15 रुपया। तो हम लिखेंगे नियत किराया बराबर 15 रुपया और अतिरिक्त किराया बराबर प्रत्येक दिन अतिरिक्त किराया बराबर कितना कितना लग रहा है 3 रुपया। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब जिसको भी समझ में नहीं आया वो फटाफट कमेंट कर, अगले क्लास में उसका सॉल्यूशन हम जरूर बताएंगे। तो यहां तक क्लियर है, पूरी चैप्टर में कोई दिक्कत, पूरा चैप्टर में कोई दिक्कत, पूरा चैप्टर में अगर कोई दिक्कत है तो वो लोग कमेंट करें, और फटाफट जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े वो भी जुड़ जाएं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली चैप्टर में।